कि 2 मैचेस पाकिस्तान मुसलसल हारा और जिस तरीके से हारा वो बहुत ज़्यादा सवालात उठे। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं, ये सवाल भी अपने आप से भी करेंगे यार, क्या पाकिस्तान की टीम अगले मैच में यही कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी या नहीं करेगी। और हसन नवाज़ ने सबसे पहले उनको मुबारकबाद, उनका पहला टूर था, तीसरा मैच था, पहले दोनों मैचेस में उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया और आज ऐसे बनाए हैं कि 100 रन बना दिए हैं। और बैटिंग कोच पाकिस्तान के खासी तनकीद की जद में रहे गुज़िश्ता कई दिनों से कि क्या उन्होंने लाइनें लगवा कर प्रैक्टिस शुरू करवा दी है। लेकिन आज जब उन्होंने 100 रन किए हैं तो यकीनी तौर पर बैटिंग कोच का भी उनको भी सुकून का सांस आया होगा कि मेरे शो में भी मैंने परफॉर्म कर दिया। तो ये आपको टूर में भी मैंने मतलब आपको पहले भी एक वाक़या सुनाया था ना, ऑन टूर भी स्किल डेवलपमेंट आपकी वो चलती रहनी चाहिए। आपकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काम चलते रहना चाहिए। और ये वाले जो क्रिकेटर्स हैं ना, इनके पास तो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है या उससे पहले इतने मैचेस नहीं है, तो इनके ऊपर साथ साथ भी काम करना है। आज के मैच में भी शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको मसाइल रहे हैं, इसके ऊपर भी अब मोहम्मद यूसुफ साहब का इम्तहान है कि आने वाले दिनों में इस पर भी काम करना है ओवरऑल। लेकिन मीरब जो पाकिस्तान की आज टोन सेट किया वो हारिस रऊफ के कैच ने किया। हाय 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 हाय, कोई माने या ना माने, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हाफिज साहब एक और चीज़ है, कल हेड कोच ने हमारे कहा था कि मतलब ये 2 मैचेस के ऊपर आप टेस्ट ना करें, हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी भी बड़ी लाज रखी है आज टीम ने। मेहरबानी जी, अल्लाह करे कि वो खुद भी एशिया कप तक हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बीच में अब हमारे गेस्ट बोल ही पड़े हैं तो फिर अब उनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद, कैसे हैं आप? बेहतरीन। आज तो अफसरदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज अफसरदा ने फाइनली बहुत देर के बाद गजाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होने वाली है जिससे गजाल हमें परेशान नजर आएगा। कैसा लग रहा है मैच देखकर? मैच मतलब जो हुआ वो देखकर कैसा लगा? दिल गार्डन हो गया। मुझे बहुत मजा आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे जज्बात कहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है। कल कादिर साहब ने यहाँ बैठ के कहा था 2 मैच हारे अगले 3 जीतेंगे, मुझे यकीन जरा भी नहीं हुआ था, इतना सा भी नहीं हुआ था। लेकिन आज देख के ना साहब ने क्या ही था ना, क्रेजी हो गया। अब मतलब हो ही जाए तो चंगी हाल है। अब हो ही जाए, पहला तो हो गया, पहला तो हो अच्छा गया। बड़ा पहले चौड़े हुए हैं जो आपने बात किया ना, जैसे आप ऐसा बोल रहे साथ ही। नहीं पहला मैच जीत गया ना, अल्लाह करे। हाँ। हमारे उन लोगों को एक थोड़ा सा जवाब दिया है जो लोग कहते रहे हैं कि बाबर रिजवान को मिस हाँ जी उनको मिस कर रहे थे। आज कोई भी नहीं मिस कर रहा होगा, आई एम रियली प्रीटी श्योर। और मेरे ख्याल आप से- ये देखें कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, बताएं। हम लोग जो है ना बड़े बेसब्री कौम है। 1-2 मैचेस के बलबूते पे ना हम कहते हैं कि यार की सिलेक्शन कर ली है, हसन नवाज कहाँ से आ गया, अब्दुल समद की कर रहे हैं। आज 2 चेंजेस हुई, आज वो आया इरफान न्याजी आया और हमारे फास्ट बॉलर एक आया अब्बास अफरीदी आया, विकेट्स भी हासिल किए हैं। देखिए आपको मोमेंटम चाहिए होता है। हसन नवाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहता है कि जी हेड कोच ने मुझे कहा आप 5-0 भी करेंगे ना आपको मौका दूंगा। तो ये अच्छी चीज़ है जिसको देखें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। एक यंगस्टर है, हम लोग फिर कहते हैं कि भाई आपने अगर साइम को 27 मौके दिए हैं तो फिर आप अब्दुल समद को और आप हसन नवाज को मौके क्यों नहीं दे रहे। तो 2 मैचेस के बलबूते पर हमारी आवाम इतनी बेसब्री है। आज वही लोग तारीफ कर रहे होंगे, हाँ मतलब आज वही लोग तारीफ कर रहे होंगे जेडे अब्दुल समद और हसन नवाज को लाभ आगे एक बार आपने पकड़ा रहे हो। नवाज की नहीं कर रहे थे और ये वो अवाम नहीं है, ये आपको पता है कौन है जी, ये वही है, ये वही है, ये वही है। अवाम सारी की सारी नहीं है, ये खालिस वो लोग नहीं है, ये रोबोट है। हाँ। ये जिन्हें कहा जाता है ये रोबोट नहीं है, ये रूपोश है। कीबोर्ड वॉरियर्स। सही बात है, सही बात। कीबोर्ड वॉरियर्स, हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स ये हैं। ये वो हैं जिनका मकसद सुबह उठना, ताज पहनाना, राती ला देना। नहीं ताज पहनाना, राती ला देना। ताज किसको पहनाया जाता है आपको पता ही है, बादशाह को पहनाया जाता है। हाँ। तो वो ताज पहनाते हैं, उतारते हैं, पहनाते हैं, उतारते हैं, और फिर जब कुछ नहीं मिलता उस वक्त जो है ना उनकी कोई ऐसी चलती फिरती एक्टिविटी लगा देंगे। भाई आज जो है ना, आज मैंने वैसे भी ट्वीट की है, मैंने कहा आज तो किसी को याद नहीं आ रही होगी बाबर की। आप देखें जिस तरह हसन और हारिस ने स्टार्ट किया, 2 मैचेस में फ्लॉप हुए। हम लोगों ने बुछाड़ कर दी शुरू की, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओ भाई यंगस्टर टीम जब भी होती है, हम लोग प्रोग्राम में आप सब यही बात कर रहे थे कि जब आप यंगस्टर टीम बनाते हैं, जब आप तजर्बा करते हैं ना, तो फिर आप बर्दाश्त का मादा भी रखें और आप हौसला भी रखें। आपको ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। आपको ये पता होता है कि हम नए लड़कों के साथ जा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा एक कॉम्बिनेशन था बाबर रिजवान का, वो हमने छेड़ा, छेड़ने के बाद साइम आया, साइम के बाद अब वो साइम नहीं है,
तो अब हसन नवाज है और अब हारिस है। तो अब जब हम दोनों के साथ जा रहे हैं तो इन्होंने आउट भी होना है और इन्होंने रन भी करने हैं। तो हमें कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज हमें ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि क्या गलतियां हुई, क्या कोताहियां हुई, कहां पर अच्छा खेले, कहां पर नहीं खेले। हम 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच के बलबूते पर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और उसको जज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बात मैं उसमें शामिल करता हूँ मजीद मीरब, जैसे कादर साहब ने बात की, जो नौजवान खिलाड़ी हैं ना, इनको मौके, हम पाथ फेस की बात करते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन पाकिस्तान का ना हर सब चीज़ें हिली हुई हैं। हसन के बारे में मुझे आमिर नज़ीर साहब ने बताया कि इस्लामाबाद रीजन की तरफ से काज़म ट्रॉफी खेले थे उन्होंने। 160-70 की एक इनिंग भी खेली थी। 16-17 छक्के इनके सीज़न में हैं 4 डे क्रिकेट में। राइट। उन्होंने मुझे इनकी वहाँ से जब वो वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है हसन नवाज, इसमें बड़ी जान है, पावर हिटिंग और T20 क्रिकेट, हालांकि वो 4 डे खेल के आए थे। उन्होंने कहा ये 4 डे उसमें T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के बड़े काम आ सकता है। यहाँ पर भी जो उनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी है ना, जो बड़े शॉट्स की है, वो उनमें मौजूद है। अब इसको बरकरार कैसे रखना है, इसमें तसलसल कैसे आना है, ये अब उनके ऊपर, उनके कोचिंग स्टाफ के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास वो बुनियादी जो सलाहियत है ना, कि जिस तरीके से जिसकी वजह से आप दुनिया में जा सकते हैं, ये लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, वो उन्होंने उसका इजहार किया। और ये कोई आसान बात नहीं होती, 100 ही होता है। और तीसरे मैच में 100, 2-0 करने के बाद 100, ठीक है, और आपके पास पीछे कोई क्रिकेट ना, हर तरह का ना दबाव है, मतलब तीसरा 0 भी हो जाता है। 229 का स्ट्राइक रेट माशाल्लाह, 233 का मेरे ख्याल से। हारिस भी बहुत अच्छा खेले। अच्छा, लेकिन इसमें इसमें जैसे मीरब अभी हम बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, देखें इनिशली ये वो ग्राउंड है, जैसे ख्वाहिश साहब न्यूजीलैंड गेम है मेरा ख्याल कवर करके हमें, यहाँ पर ये हाई स्कोरिंग मैच है, ग्राउंड है, ग्राउंड छोटा। देखें जो आगाज किया ना पाकिस्तान ने, शाहीन के पहले ओवर से लें, आप उनकी बॉल देखें और उसके बाद हारिस की गेंदबाजी देखें, और जो हारिस ने कैच पकड़ा, शॉर्ट फाइनल देखें, एक कैच आपकी पूरी की टीम को उठाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, जैसे बाबर की आप बात कर रहे हैं, जॉन्टी रॉड्स अपनी टीम को उठा देते थे, ठीक है, ये जो अभी कैचेस की बात हो रही है उसकी, फिलिप्स की, वो पूरी की पूरी, यार हम ये भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी टीम खड़ी हो जाती है। तो वो जो बॉलिंग थी पाकिस्तान की, उसने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, ठीक है। फिर 2 बॉल ऊपर तले जो 2 विकेटें ली हैं बरार ने, हालांकि उन्होंने बड़ी खराब बॉलिंग की उसके अलावा, लेकिन उन 2 विकेटों ने पाकिस्तान को, हारिस ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ये कहता हूं, जैसे आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखें मीरब, इनकी पाकिस्तान के लिए 7-7, 8-7 साल की क्रिकेट है इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान के इलीट हैं, क्रिकेट की इलीट हैं सारे, ठीक है। ये बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, नसीम हैं, यार ये बरसों के बाद बनते हैं प्लेयर्स, ये इलीट हैं, इनको डिलीट मत करें, इनको प्रॉपरली ट्रीट करें, इनको ट्रीट करें, इनकी सलाहियतों से और तजर्बे से फायदा उठाएं। ये लोग कहते हैं जी शाहीन को निकाल दो, हारिस को निकाल दो, उसको निकाल दो, टीम नहीं बनती ऐसे नहीं बनती, कंसिस्टेंसी के साथ बनती है। आपको हाँ, एक जो चीज देखने वाली है वो क्या होती है कि क्या आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी कारकर्दगी जमूद का शिकार तो नहीं है। रिजवान बाबर के साथ क्या हुआ है, जमूद का शिकार हुई है कारकर्दगी। अगर विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकता है तो बाबर और रिजवान क्यों नहीं कर सकते हैं। हाफिज साहब, इसी के जवाब आपसे मतलब मजीद कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल आया हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं तसव्वुर अब्बास बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी जी फरमाइए। मैं मैडम ये बात करना चाहूँगा कि आज हसन नवाज की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि हमने यंगस्टर को चांसेस दिए हैं तो यंगस्टर ने परफॉर्म करके दिखाया है। तो यंगस्टर से ये आपको होप होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में परफॉर्म करेगा, सिर्फ ये है कि यंगस्टर को हमने चांस दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया। मेरी सिर्फ आपके चैनल की तवज्जो से एक रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि जो भी टीम आपने सेलेक्ट करनी है वो प्लीज खुदा रहा वो मेरिट पे आप सेलेक्ट करें, ना कि आप कोई सिफारशी लड़के लेके आए। आप प्लीज मेरिट पे जो है ना वो लड़के लेके आए, मेरिट की टीम खिलाएं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो यही लड़के आपको परफॉर्म करके देंगे। अब जैसे शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं चल रही तो हमें चाहिए कि उसकी जगह पे कोई मुतबादल हमारे पास प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो मेरिट पे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन ने अलबत्ता आज परफॉर्म किया, लेकिन बिल्कुल बात ठीक है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं को मतलब हम समझे कि यही हमारा टोटल एक पूल है। हमारे पास और भी लोग हमें तैयार करने चाहिए। अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास पीछे और भी लोग होने चाहिए जो उसी को सीखते हुए या अपनी सलाहियत को आगे रखते हुए परफॉर्म करें।